सबसे पहले बच्चों, केमिस्ट्री वैसे तो इजी होता है। जनवरी अटेम्प्ट लीजिए या अप्रैल अटेम्प्ट लीजिए, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही फर्क है, जनवरी अटेम्प्ट ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अप्रैल। तो देखते हैं कौन से चैप्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत से बच्चे सोचते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कोई नहीं। आपको कुछ नहीं, एक सिंपल काम करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि सीरीज, लेमन, बाल्मर, पार्शनियस सीरीज और क्वांटम नंबर, ये आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़कर जा सकते हैं, जहां से सवाल आने के पूरे चांसेस है। 2 से 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे। दूसरा है जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये 2 चैप्टर। अगर ये 2 चैप्टर जिसको आ गए, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी चीजें आ जाती है। तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे जेई के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है ये चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप देखोगे वीएसीपीआर का खेल खेलना है, वीबीटी थ्योरी के साथ मजे लेना है, ठीक है, एमओपी को खेलना है, ये सारी चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने मिलेगी। उसके बाद आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो खुद में एक नई पर्टिकुलर चीजें बच्चों को सिखाता है, जैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी किसी कॉम्प्लेक्स की, उसके हाइब्रिडाइजेशन जानना हो गया। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हर साल 2 क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो कभी मत छोड़ना, जिसमें यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट सबसे पहला चैप्टर माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब ये कहा जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना चालू ही नहीं हो सकती। तो मोल कंसेप्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसमें एक और टॉपिक है छोटा सा, लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी बहुत काम का टॉपिक है। उसके बाद आता है बच्चों बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर यार, पढ़ो पढ़ो, मतलब बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें होती है। इसका हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो सबसे इजी तरीके से आते हैं। मतलब इसके क्वेश्चन आपको अप्लाई रहेगी, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो इजीली सॉल्व आपके हो सकते हैं। देन मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जो टॉपिक बड़े काम के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया बच्चों, रिएजेंट्स के एक्शन। एक काम करिए, एक रिएजेंट की लिस्ट बना लीजिए, उसमें हर रिएजेंट का काम लिखिए, वो रिएजेंट क्या करता है ये जानिए, उस पर सवाल आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। उसके बाद आता है बच्चों मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, ओजोन एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स